of the Okay, so in continuation of the previous video, we are again continuing with the read and write call. So now we'll see how to read the text from a file or how to write the text inside the file. So let's clear my screen. तो पिछली बार हमने एक फाइल बनाई थी, टेक्स्ट फाइल, जिसका नाम हमने टेस्ट रखा था. तो लेट्स चेक इसमें क्या लिखा हुआ है. सो इस फाइल के अंदर ये एक लाइन लिखी हुई है. अब रीड कॉल यूज करके आपको क्या करना है, इस फाइल के कंटेंट्स में से कुछ कैरेक्टर रीड करने हैं फ्रॉम दी स्टार्टिंग. ठीक है, तो ये कुछ आपको हेडर फाइल्स बताई थी जो आपको यूज करनी है, पहले इंक्लूड करनी है. और ये हमने सिंटैक्स डिस्कस करी थी रीड सिस्टम कॉल की. लेकिन जीरो आप तब यूज कर रहे थे जब आपको कीबोर्ड यूज करना था. अब हम क्या करेंगे, फाइल डिस्क्रिप्टर का नंबर जनरेट करवाएंगे जब हम फाइल को ओपन करेंगे. तो विच मीन्स अब आपको एक सिस्टम कॉल और पढ़नी है, विच इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम कॉल. सो लेट्स सी व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ ओपन सिस्टम कॉल. सो ओपन सिस्टम कॉल रिटर्न्स द डिस्क्रिप्टर नंबर, फाइल डिस्क्रिप्टर नंबर. तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया, क्योंकि डिस्क्रिप्टर नंबर आपका किस में आएगा, इंटीजर वैल्यू में आएगा. अब आप क्या देंगे, ओपन सिस्टम कॉल देंगे. अब इसमें जो पहला पैरामीटर पास करेंगे वो आप इन्वर्टेड कॉमास में पास करेंगे, विच इज अ फाइल नेम. अब फाइल किसी और जगह पर सेव है तो आप इसका पूरा पाथ मेंशन करेंगे. एंड आफ्टर दैट आप मोड मेंशन करेंगे. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मोड. तो मैं कुछ कॉमन मोड्स बता रही हूं और आपको कैपिटल लेटर में ये मोड्स पास करने हैं. सपोज आपको जो फाइल है वो रीड करनी है, तो यू कैन यूज अ मोड रीड ओनली. You can use a mode read write. Read write. फाइल को रीड भी कर सकते हैं और फाइल में आप लिखना चाहें तो कुछ लिख भी सकते हैं. फाइल अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप यूज करेंगे ओ क्रिएट. फाइल में कुछ राइट करना है तो आप यूज करेंगे WR ओनली. ओके, तो जनरली हम क्रिएट और WR ओनली या फिर रीड राइट ये इकट्ठे यूज करते हैं. फाइन. सो लेट्स कम बैक टू द टर्मिनल. सो एक फाइल क्रिएट करते हैं नैनो एंड lab2.c के नाम से ये फाइल हम क्रिएट करते हैं. lab2.c. आई टोल्ड यू जब भी आप फाइल क्रिएट करोगे तो उसका एक्सटेंशन आप पहले ही दोगे .c. चलिए फाइल ओपन हो गई है. तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी जो फाइल्स हैं हेडर फाइल्स उन्हें इंक्लूड कर लेते हैं. सो stdio.h इंक्लूड कर लिया आपने. इसके सिवा आपने इंक्लूड करनी है unistd.h. देन आपको इंक्लूड करनी है fcntl.h. ये आपने इंक्लूड कर लिया. नाउ स्टार्ट योर मेन फंक्शन. ओके, अब आपने इंटीजर एक फाइल डिस्क्रिप्टर की वैल्यू के लिए f डिक्लेयर कर दिया है और आपने एक बफर बना लिया, क्योंकि जब आप डेटा को रीड करेंगे तो इस बफर में स्टोर करेंगे. नाउ f इज इक्वल टू, आपने सिस्टम कॉल यूज करी ओपन एंड इन्वर्टेड कॉमास में अब आपने अपनी टेक्स्ट फाइल का नाम, जिसका नाम आपने टेस्ट रखा था, क्योंकि ये इसी डायरेक्टरी में है जहां पर आप प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमें पाथ देने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप इसका पाथ देंगे तो हम लास्ट टाइम वीडियो में देख भी चुके हैं, इसका पाथ क्या है, ये है इसका पाथ. तो आप ये पूरा पाथ मेंशन करेंगे. अब इसमें डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है जिसको आपको रीड करना है, तो इसमें मोड मैंने क्या मेंशन कर दिया, RD ओनली. ठीक है, ओके. अब अगर आपको चेक करना है कि f की वैल्यू क्या आई है, तो 0 1 2 इज रिजर्व और आप एक ही फाइल ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब f की वैल्यू 3 या फिर 3 ऑनवर्ड्स आनी चाहिए. अगर f की वैल्यू लेस देन 0 आई है, इसका मतलब ये जो फाइल है, ये जो पाथ आपने मेंशन करा है, इस पे ये नहीं मिली है या फिर ये एग्जिस्ट नहीं करती है. ठीक है, सो एनीवेज हमें पता है कि ये फाइल यहां पर है.
तो हम बहुत ज्यादा कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, अदरवाइज आप चाहें तो लगा सकते हैं। अगर f की वैल्यू लेस देन 0 आई है, सो लेट्स प्रिंट एफ एरर, विच मीन्स आपकी जो फाइल है वो ओपन नहीं हुई है, तो ये एरर दे देगा। ठीक है, और एल्स में हम फिर अपना बचा हुआ कोड लिख सकते हैं। नाउ करना क्या है, आपको इस फाइल में से मान लीजिए 10 कैरेक्टर रीड करना है, तो रीड किस फाइल में से रीड करना, उसका फाइल डिस्क्रिप्टर है एफ, कॉमा बफर ए, कितने कैरेक्टर रीड करने हैं, 10 रीड करना है। अब जो कैरेक्टर आपने रीड करके ए में स्टोर कर लिए हैं वो आपको प्रिंट करा के देखना है मॉनिटर पर। तो राइट, मॉनिटर की वैल्यू है 1, ए में से कंटेंट्स आपको डिस्प्ले करवाने हैं, एंड कितने करवाने हैं, 10 करवाने हैं। तो ये आपने कर दिया, क्लोज इट एंड क्लोज इट। ब्रैकेट्स आपको प्रॉपर देख लेना है। अब मैंने आपको कीज बताई थी सेव और एग्जिट की, मैं एक बार और डिस्प्ले कर देती हूँ। शिफ्ट कंट्रोल ओ, उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे, सेव, एंड शिफ्ट कंट्रोल एक्स किसके लिए करेंगे, एग्जिट फ्रॉम द एडिटर। चलिए, सो शिफ्ट कंट्रोल ओ, एंटर, शिफ्ट कंट्रोल एक्स। नाउ अगेन कंपाइलर आप यूज करेंगे जीसीसी lab2.c, फाइल कंपाइल हो गई। ls-l आपने देख लिया कि a डॉट आउट बन गई है, सो ./a.out, यू कैन सी दैट आपके फाइल के फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स मॉनिटर पर प्रिंट हो गए हैं, जो रीड होकर के किस में आ गए थे, ए में आ गए थे। तो लेट्स सी योर प्रोग्राम वंस अगेन, lab2.c। तो आपने फाइल का पाथ मेंशन करा, आपको मैं पाथ दिखा भी देती हूँ। आपकी फाइल इस वक्त इस पाथ पे है जो पाथ हमने लिखा था, राइट। रीड ओनली मोड में आपने फाइल को ओपन करा है बाय यूजिंग ORD ओनली। आपने चेक करा इफ अ डिस्क्रिप्टर वैल्यू इज लेस देन 0, इसका मतलब फाइल इस पाथ पर नहीं मिली है, तो आपको एरर मैसेज आएगा। और अगर फाइल आपको मिल गई है, तो फाइल में से 10 कैरेक्टर आपको रीड करने हैं, जो स्टोर हो जाएंगे ए के अंदर, और उसके बाद मॉनिटर पर आपको ए की वैल्यू डिस्प्ले कर देनी है। ठीक है, सो आई होप दिस रीड कॉल इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी, मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है और उसमें कुछ राइट करना है। फाइन, सो अगेन प्रोग्राम ओपन करते हैं, नैनो lab22.c, lab2 का ही एक पार्ट हम बनाने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड ऑल 3 हेडर फाइल्स, std io.h, then include unistd.h, and then include fcntl.h। तीनों आपने इंक्लूड कर ली। उसके बाद अब void main, अब आपको फाइल क्रिएट करनी है और उसमें कुछ राइट करना है, तो फाइल डिस्क्रिप्टर के लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एंड ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर अ बफर, क्योंकि उसमें आप वैल्यू को कीबोर्ड से इस बार रीड करेंगे और फाइल में राइट करेंगे। पिछली बार आप रीड कहां से कर रहे थे, फाइल से कर रहे थे और मॉनिटर पर डिस्प्ले करके देख रहे थे। सो f इज इक्वल टू ओपन। चलिए, फाइल का नाम इस बार मैं रख रही हूं test1, test1, क्योंकि टेस्ट नाम से फाइल आपके पास ऑलरेडी है। अब फाइल को क्रिएट करना है, तो सबसे पहला मोड आप यूज करेंगे क्रिएट, एंड और आई मीन इसके साथ अब आप क्या यूज करेंगे, WR ओनली। जब आप क्रिएट और WR ओनली यूज करते हैं तो आपको एक पैरामीटर और यूज करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड एज फाइल परमिशन, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी आप केवल ये नंबर पास कर देंगे 0644 एज ए थर्ड पैरामीटर। अब आपको F फाइल में राइट करना है, सो राइट F, क्या राइट करना है, विच इज रिटन ऑन A। तो या तो आप कीबोर्ड से ए में रीड करवा लीजिए, नहीं तो मैं यहां पर एक वैल्यू स्टोर कर रही हूं। सपोज दिस इज राइट कॉल, ये मैंने डेटा स्टोर करवा लिया है।
A में. Now this I wish to write inside the file where the descriptor of the file is F, right? अब मैं राइट करवा रही हूं से 15 कैरेक्टर, विच मीन्स दिस इज राइट कॉल में से 15 कैरेक्टर ए के जो 15 कैरेक्टर है वो कहां पर आ जाएंगे, test1 फाइल में स्टोर हो जाएंगे. ठीक है, अब हम क्या कर दे रहे हैं, प्रोग्राम हमने क्लोज कर दिया. कंट्रोल शिफ्ट ओ, प्रोग्राम सेव. कंट्रोल शिफ्ट एक्स, बाहर आ गए आप. नाउ कंपाइल दिस प्रोग्राम. तो प्रोग्राम फाइल का नाम आपने रखा था lab22.c. Okay, so there is a bracket problem. So again open the file in a Nado editor. क्या प्रॉब्लम है, राइट सिस्टम कॉल का जो पैरेंथेसिस है वो कर्ली कर दिया है, जबकि ये क्या होना चाहिए था, राउंड ब्रैकेट होना चाहिए था. सो कंट्रोल शिफ्ट ओ, अगेन सेव अ फाइल. कंट्रोल शिफ्ट एक्स, एक बार क्लियर स्क्रीन कर देता है. नाउ कंपाइल योर फाइल. अगेन इट इज गिविंग एरर, मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है राइट के बाद. So we will apply the semicolon after write system call. So लगा दिया, Control Shift O, Control Shift X. Now let's compile it again. Okay, fine, compile हो गया. ls minus l, a dot out create हो गई है. So dot slash a dot out. आपने प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया, कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर लिया. इसका मतलब मेरे पास एक test1 नाम की फाइल क्रिएट हो जानी चाहिए. तो यू कैन सी दैट test1 इज क्रिएटेड. अब इसके अंदर टेक्स्ट भी लिखा होना चाहिए. तो टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए मैंने आपको बताया था कैट कमांड एंड देन नेम ऑफ द फाइल. नाउ सी दैट 15 कैरेक्टर्स ए एरे के यहां पर आ गए. तो देख लेते हैं अब हमारे प्रोग्राम में था क्या. lab22.c आपने सेव करना था, आपने टेक्स्ट स्टोर करा था ए में ये. अब इसके 15 कैरेक्टर्स क्या बनते हैं, दिस तक 4 स्पेस 5 6 7 अगेन स्पेस 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, विच मीन्स कॉल के सी तक आपके 15 कैरेक्टर आ रहे हैं, जो कहां पर सेव हो गए, test1 में सेव हो गए. यहां पर ये देखिए जो डिस्प्ले हो रहे हैं आपके 15 कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहे हैं. सो इन दिस वे यू कैन यूज अ राइट कॉल टू राइट समथिंग इनसाइड द फाइल. अब आप क्या कर सकते हैं, एक फाइल से आपने डेटा रीड करा, फिर एक नई फाइल बनाई और उसमें डेटा को राइट कर लिया. अब ये सारी चीजें आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं. सो टू स्टार्ट विथ आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि आप रीड और राइट कॉल फाइल के लिए किस तरीके से यूज करोगे. राइट. So, right, it is a next video in which we are going to study read and write call. Fine. So, last we have seen our present working directory was OS lab, and inside this directory we have created a text file with name test, right? Now, I wish to create a program for a read call where I will read some text from the keyboard, which means I will type something from the keyboard and then we will display some number of characters from those input on the monitor by using a write call. So before starting that, let's have the introduction of both calls first. So to do that, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रीड कॉल क्या करता है. सो व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ रीड कॉल. द रीड कॉल विल हैव 3 आर्ग्यूमेंट्स. सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आप इसमें पास करोगे फाइल डिस्क्रिप्टर, राइट. सेकेंड आर्ग्यूमेंट आप इसमें क्या पास करेंगे, बफर. एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे काउंट. अब पर्पस क्या है इसका, इट विल रीड टेक्स्ट फ्रॉम इनपुट. अब इनपुट में क्या वैरायटी हो सकती है, इनपुट आपका कीबोर्ड भी हो सकता है और इनपुट आपकी कोई फाइल भी हो सकती है जिससे आप डेटा को रीड करना चाहते हैं, राइट. अब फाइल डिस्क्रिप्टर, अगर हम फाइल डिस्क्रिप्टर की बात करें, फाइल डिस्क्रिप्टर, तो अगर हम फाइल डिस्क्रिप्टर की बात करें तो अगर हम कीबोर्ड से
कुछ डेटा रीड करना चाहते हैं, सो फाइल डिस्क्रिप्टर वैल्यू विल बी 0, right? So there are three file descriptor values which are fixed. 0, it is representing keyboard. 1, it represents monitor. And 2, it represents error, right? So generally we do not require 2, but 0 and 1 we will require. In case of keyboard, you will use 0, and in case of monitor, you will use 1. Now the file descriptor value 3 onwards you will get if you are using any file. So if you are using two files which are saved in the hard disk, then the file descriptor value will start from 3. 0, 1, 2 are reserved. And in case your file is giving the error, then you will have the negative values, which means the file descriptor value will be less than 0. So you will get to know कि आपने फाइल ओपन करने में कोई प्रॉब्लम कर दी है. तो चलिए देखते हैं, अगर आपको कीबोर्ड से कोई डेटा रीड करना है तो आप फाइल डिस्क्रिप्टर की वैल्यू पास करेंगे 0. अब बात करते हैं बफर की. तो बफर बनाने के लिए आप एक एरे यूज करोगे. तो सपोज करिए मैंने एक कैरेक्टर एरे बनाई, 20 कैरेक्टर इसमें सेव हो सकता है. अब बेसिकली हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सी लैंग्वेज में. सो 20 कैरेक्टर का मतलब टोटल आप इसमें 0 से लेकर के 18 तक इंडेक्सेस पे वैल्यू स्टोर करेंगे. And 19th index will have end of the array, which means it is not going to store any character which is given by you. It will store the end of the array, which is called as null value. So it will have end of array. So always remember, अगर आपको 20 कैरेक्टर इनपुट करने हैं तो आपके पास एरे होनी चाहिए 21 कैरेक्टर की, सो दैट जो लास्ट कैरेक्टर है उस पर एंड ऑफ द एरे स्टोर हो सके. सो ओके, माय बफर नेम इज ए. सपोज मुझे 10 कैरेक्टर कीबोर्ड से रीड करने हैं, सो आई विल पास 10 ओवर हेयर. अब ये जो 10 कैरेक्टर्स आप कीबोर्ड से इनपुट करेंगे, ये कहां जाके सेव हो जाएंगे? ए के अंदर. अब ए में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो मुझे मॉनिटर पर देखनी है. तो देखने के दो तरीके हैं. एक तो या तो आप इसका यूज कर लें प्रिंट एफ के थ्रू. तो मैंने दे दिया प्रिंट एफ ए, राइट. और दूसरा तरीका क्या है? यू कैन यूज अ राइट कॉल. अब हम राइट कॉल की अगर बात करें तो इसी सिंटेक्स को कॉपी करते हैं और वी विल सी द सिंटेक्स ऑफ राइट कॉल नाउ. सो here you will have a write call. The number of values will be same, only it will write text onto where? Onto your output device. And your output device can be monitor. By default तो आप कहाँ लिखेंगे? मॉनिटर पर लिखेंगे. सो इट कैन बी अ मॉनिटर और इट कैन बी अ फाइल. आपने कोई टेक्स्ट फाइल में लिखना और फिर उसको सेव करना है तो आप आउटपुट मॉनिटर पे भी दे सकते हैं, फाइल में भी दे सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द वैल्यू ऑफ मॉनिटर इज 1. तो मैंने ए में जो रीड कॉल से रीड करे हैं 10 कैरेक्टर, वो मुझे मॉनिटर पर राइट कॉल के थ्रू प्रिंट करवाने हैं. तो मॉनिटर की वैल्यू 1, बफर ए, एंड कितने कैरेक्टर प्रिंट कराने हैं? से मुझे 10 के 10 कैरेक्टर प्रिंट करवाने हैं. सो मैंने यहां पर लिख दिया 10. अब मुझे 10 में से सपोज करिए सिर्फ प्रिंट करवाने थे 5 कैरेक्टर, तो मैं क्या दूंगी? 1 कॉमा ए कॉमा 5. इसका मतलब ए में टोटल गई है 10 वैल्यू, 10 कैरेक्टर गए हैं, लेकिन उसमें से आप शुरू के 5 कैरेक्टर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं. तो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. मैंने डाला इनपुट ये, दिस इज टेस्ट. अब सेकेंड वाली राइट कॉल आपको क्या आउटपुट देगी? THIS और स्पेस. स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर. तो आपको आउटपुट ये मिलेगा, राइट. तो चलिए अब हम प्रोग्राम बना के देखते हैं. ओके, एक और चीज, टू राइट अ प्रोग्राम यू विल रिक्वायर 2 हेडर फाइल. एक आपको चाहिए होगी unistd.h और दूसरी हेडर फाइल आपको चाहिए होगी fcntl.h. These two header files you will require
to write the program. So let's start. Okay, to start the writing of the program, you will use Nano editor. So I have written Nano and I am going to perform lab 1 and I'm writing a program in C language. So I will write the extension .c. You have to give this .c extension. It is compulsory at the time of creation only. तो मैंने ये दे दिया, एडिटर ओपन हो गया है. ओके, अब एडिटर में मैंने प्रोग्राम लिखना शुरू करा. तो फर्स्ट फाइल इंक्लूड stdio.h. दूसरी फाइल हमने डिस्कस करी थी इंक्लूड unistd.h. और तीसरी फाइल हमने डिस्कस करी थी इंक्लूड fcntl.h. तो हमने तीनों फाइलें इंक्लूड कर दी. नाउ वी विल राइट अ मेन फंक्शन. सो void main. I will declare the character buffer first. तो मैंने कैरेक्टर डिक्लेयर बफर डिक्लेयर कर दिया. नाउ आई विल यूज अ रीड कॉल. मुझे कीबोर्ड से रीड करना है तो आई विल पास 0. बफर नेम इज ए एंड सपोज मुझे 15 कैरेक्टर्स रीड करने हैं कीबोर्ड से. नाउ द कैरेक्टर्स दैट आर स्टोर्ड इनसाइड ए कितने हैं? 15. अब उसमें से मुझे डिस्प्ले करने हैं सपोज करिए 5 या 6 कैरेक्टर. तो मॉनिटर का वैल्यू मैंने दिया, बफर इज ए एंड सपोज मुझे 6 कैरेक्टर उस 15 में से डिस्प्ले करना है. प्रोग्राम को मैंने क्लोज कर दिया. अब अगेन आई एम कमिंग बैक टू द नोटपैड. अब आपको दो की याद रखनी है. शिफ्ट, इसके साथ आप प्रेस करेंगे कंट्रोल और इसके साथ आप प्रेस करेंगे ओ. जब आप इसको प्रेस करेंगे उसके बाद, इनको प्रेस करने के बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे. ये किस लिए यूज कर रहे हैं? टू सेव द फाइल. जो फाइल आपने कोड आपने लिखा है उसको सेव करने के लिए. नाउ सिमिलरली आप यूज करेंगे शिफ्ट, कंट्रोल एंड एक्स. एंटर की अब आपको नहीं प्रेस करनी है यहां पर. दिस इज टू एग्जिट फ्रॉम द एडिटर. एडिटर से बाहर आने के लिए. ठीक है, चलिए. सो कंट्रोल शिफ्ट ओ. अब आपसे ये कह रहा है कि आपको इसी नाम से सेव करनी है फाइल. प्रेस दी एंटर. फाइल सेव हो गई. कंट्रोल शिफ्ट एक्स. आप एडिटर के बाहर आ गए हैं. फाइन. अब एडिटर के बाहर आने के बाद आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो आपको कंपाइल करना है. सो कंपाइल करने के लिए आप कमांड यूज करेंगे gcc एंड फाइल का नाम lab1.c. ये कमांड आप देंगे. चलिए, तो मैं कमांड दे रही हूं gcc एंड फाइल नेम वाज lab1.c. If there is any error, it will give you error. If there is no error, it will again come back to the command prompt. Fine. अब आप यहां ls-l करके देखिए, क्या a.out नाम की कोई फाइल बन गई है? इसका मतलब कंपाइल होकर के आपका आउटपुट a.out नाम की फाइल में सेव हो गया है. अब आप इस आउटपुट को देखेंगे तो देखने के लिए आप कमांड यूज करेंगे ./ मैं यहां लिख देती हूं. कमांड क्या यूज करेंगे? ./a.out टू सी द आउटपुट. और आप कह सकते हैं टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम. एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. ठीक है, आप ये कमांड देंगे. तो चलिए, मैंने दिया यहां पर ./a.out. सबसे पहला कमांड आपने क्या दिया था? रीड फ्रॉम कीबोर्ड. तो यहां पर मैं मैसेज टाइप कर रही हूं, दिस इज टेस्ट. राइट. अब टोटल 15 कैरेक्टर वहां स्टोर होने थे. मैंने जितने भी दिए हैं इसमें से 15 स्टोर हो जाएंगे. अगर मैंने कम दिए हैं तो बाकी सब जगह ब्लैंक चला जाएगा. और मुझे मॉनिटर पर कितने राइट करने हैं? 6 कैरेक्टर राइट करना है. सो लेट्स सी. मेरे पास आना चाहिए दिस स्पेस आई. आप आउटपुट देख सकते हैं. आपका आउटपुट राइट कमांड के थ्रू क्या आया है? दिस स्पेस आई. राइट. सो लेट्स सी द प्रोग्राम वंस अगेन. मैं डिस्प्ले का कमांड आपको मैंने बताया था, कैट से भी आप प्रोग्राम को डिस्प्ले करके देख सकते हैं, बट आप एडिट नहीं कर सकते हैं. तो चेक करिए कमांड. आपने रीड कमांड दिया था 15 कैरेक्टर रीड करने के लिए. ठीक है, आपने जो भी वैल्यू डाली 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
इसका मतलब 12 के बाद 3 आपके ब्लैंक सेव हो गए, फाइन। अब आप उनमें से कितने कैरेक्टर स्टार्टिंग के रीड करना चाहते हैं? 6। तो दिस 4, एक स्पेस और आई, दिस इज योर आउटपुट विच इज शोन बाय द राइट कॉल। सो आई होप आपको रीड और राइट कीबोर्ड और मॉनिटर को यूज करना आ गया होगा। नाउ हाउ विल यू रीड द इनपुट फ्रॉम अ फाइल and how will you write the input into a file, that we will see in the next video.